यूएस ईरान के साइन होने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मंसूख कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे पहुंचना था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो जाहिर चीज कैंसिल हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किए, मसूद पजेशियन ने उस पर साइन कर दिए। व्हाट इज दिस? इट इज शेमफुल। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए और उसके बाद फिर जब जाहिर है अब शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन बची नहीं थी, उनको ठुड्डा मार के वहां से बाहर निकाल दिया गया। आपके नजदीक क्या ये ठीक है? ऐसा होना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी सिग्नेचर तो हो चुके हैं। वजीर आजम की जो सुबकी हुई है वो रखते हैं। हमारे इस्लामाबाद के जो हुक्मरान हैं वो तैयार बैठे थे, शेरवानियाँ तैयार, बल्कि सूट सिलवा के बैठे थे तैयार कि उन्होंने भी जेनेवा जाना है और इस तकरीब में उनका शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन उससे पहली तो बात यह है कि ये दस्तखत हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने 15 तारीख को कहा था, अब हम 19 तारीख, 4 दिन में बड़ी दुनिया बदल गई है। सबसे ज्यादा जो रोल है वो कतर का है। अब जाहिर है कतर वो कंट्री है जिसने ना सिर्फ ये कि उसके पास पैसा भी है, पावर भी है। आपको पता है कि हमें तो इस पे परवाह नहीं है, आपने तो बड़ा जहाज, पूरा टब्बर स्विट्जरलैंड के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन दूसरे मुल्कों को एहसास है। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। डोनाल्ड ट्रंप भी कतर का नाम ले रहे हैं, बाकी सब जगह भी कतर 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 हो रहा है, पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जा रहा है। इसकी हेडलाइन की तैयारी देखें, इसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड की मीटिंग से है। वापसी की तैयारी करता पाकिस्तानी सहाफती अमला और तजब्जुब का शिकार सहाफी, मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। न्यूज़ हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इस बार मामला अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड दौरा अचानक स्थगित हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में ही कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार और वहां की मीडिया के एक वर्ग में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जिनेवा में होने वाले अमेरिका ईरान शांति समझौते के औपचारिक कार्यक्रम में पाकिस्तान की भूमिका को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। इसे पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी भी बताई जा रही थी। लेकिन घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच समझौते से जुड़े दस्तावेजों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहले ही हस्ताक्षर हो चुके थे। इसके बाद जिनेवा में प्रस्तावित कार्यक्रम का महत्व पहले जैसा नहीं रहा और शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड दौरा भी स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक और मीडिया गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कई विश्लेषकों का मानना है कि जिस कार्यक्रम को पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश करना चाहता था, वो उम्मीद के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व हासिल नहीं कर पाया। हालांकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होने के बाद यात्रा को टालने का फैसला लिया गया। लेकिन विपक्ष और आलोचक इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान जिस अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को लेकर उम्मीदें लगा रहा था, वो तस्वीर जमीन पर दिखाई नहीं दी। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान अपनी वैश्विक छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक चुनौतियों, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बीच इस्लामाबाद लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी सक्रिय भूमिका दिखाने का प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में इसे एक अहम कदम बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस घटनाक्रम को एक सामान्य प्रशासनिक फैसला बताकर आगे बढ़ जाएगा या फिर आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीतिक बहस देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत। आज के इस दिन में, जैसा कि आप जानते हैं, आप इसे शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस बात से वाकिफ ना हो कि आज के दिन में स्विट्जरलैंड में जेनेवा से कुछ फासले पे, बिल्कुल जेनेवा के करीब एक रिजॉर्ट है बड़ा खूबसूरत, बर्किनस्टाख, जहां पर अमेरिका और ईरान के दरमियान में बाज़ाब्ता टेक्निकल नेगोशिएशंस का आगाज़ होना है। पहले यहाँ था कि यहाँ पाकिस्तान एक सेरेमनी होगी, इस्लामाबाद मेमोरेंडम को सेलिब्रेट किया जाएगा,
शहबाज शरीफ साहब ने 15 तारीख को कहा था, अब हम 19 तारीख, 4 दिन में बड़ी दुनिया बदल गई है। और इस सेरेमनी को पाकिस्तान ने प्रिजाइड करना था, ऑर्गेनाइज करना था। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का अमला, पाकिस्तान से नथी बहुत से सहाफ़ी, BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन वो तकरीब जो है वो कैंसिल हो गई, वो नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे पहुँचना था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो ज़ाहिर चीज़ कैंसिल हो चुकी है। पहले ये देखें कि ये हेडलाइन आप देखें, BBC उर्दू की हेडलाइन है, एंड आई हैव स्टार्टेड लविंग BBC उर्दू बिकॉज इनका फोकस पाकिस्तान रिलेटेड इशूज़ पे और मशरक़ वस्ता पे बहुत इनका अच्छा फोकस होता है। इसकी हेडलाइन की तैयारी देखें, इसका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड की मीटिंग से है। वापसी की तैयारी करता पाकिस्तानी सहाफ़ती अमला और तज़ब्ज़ुब का शिकार सहाफ़ी, मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए तो अब जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में क्या होगा, ना तख्त ना तख्ता। अब हम देखें कि इसके नीचे क्या आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें, अच्छा, और ये बरखन स्टाक की पिक्चर है, स्विट्ज़रलैंड से BBC का उर्दू खसूसी वीडियो। अच्छा, अब ये आप देखें जो मैंने इसको नीचे है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 15 जून को जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मायदा तय पाए जाने का ऐलान किया था तो साथ ही ये भी बताया था कि अमन मायदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज़ जुम्मा स्विट्ज़रलैंड में मुनक़द होगी। तहम अमेरिका और ईरान के सदूर की जानिब से बुध की रात को गए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत और ख़ुद शहबाज शरीफ की जानिब से जुमेरात को बतौर सालिस इसकी तौसीक के बाद जो सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि अब जुमे को स्विट्ज़रलैंड में क्या होने जा रहा है। अब आपको पता है कि सडनली जब मसूद पेज़ेश्कियान ने उसके ऊपर सबसे पहले साइन किए, फिर ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है जनाब डॉक्टर इस्माइल बकाई, उन्होंने कह दिया कि वो तकरीब नहीं होगी, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं रही। फिर हमें पता चला कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो वर्साई में थे, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस एक मुकाम और एक छोटा सा टाउन भी है, वहाँ पर बहुत तारीखी बिल्डिंग्स है, 14वीं सदी की पैलेस है बेसिकली, वहाँ से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए। और उसके बाद फिर जब ज़ाहिर है अब शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन बची नहीं थी, उनको ठुड्डा मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और अब कहा यह जा रहा है कि शायद अब क्रेडिट जो है वो कतर को मिल जाएगा। जी हाँ, जो क्रेडिट है यानी कतर, जो कि पहले तो इस तरह के बातों में नहीं था, या कहिए कि इसका जिक्र फिक्र नहीं था हर तरफ। डोनाल्ड ट्रंप भी माय फेवरेट फील्ड मार्शल और ये वो कहते दिखाई दे रहे थे। अब कहा यह जा रहा है कि कतर को लाया गया है। पाकिस्तान सिर्फ एक चेहरा था, जबकि असल में जो बातचीत हुई है, जो डायलॉग कराया गया है अमेरिका और ईरान के बीच में, जो सुलह करवाई जा रही है या जो लड़ाई को रुकवाया जा रहा है और कई दूसरी चीजें जिसके लिए कि कहा यह जा रहा है कि MOU साइन हो गए तो वो इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। उसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो कतर का है। अब जाहिर है कतर वो कंट्री है जिसने ना सिर्फ ये कि उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कोई जहाज भी गिफ्ट किया था। पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान तो उल्टा कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से लगता है कि कुछ हमें मिल जाए शायद अमेरिका से, हमें चाहे वो IMF का पैसा हो या किसी और तरफ से हो, लेकिन ये कि हमें कुछ फंड्स मिल जाए, हम बिल्कुल ही दूसरी तरफ चलते हैं और हमारी डिमांड्स या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसीलिए कतर को जो कहा जा रहा है जी, ना ही कतर जो है वो ना सिर्फ ये कि ईरान के साथ भी बातचीत में है बल्कि अमेरिका के साथ भी है। और अब जब बिल्कुल ही लास्ट कह लीजिए कि कुछ ही मौका जो है वो रह गया, जिसके बाद हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर MOU साइन होगा। और यहाँ पे पाकिस्तान यकीनन उम्मीद लगा के बैठा था कि जी अब हमारी बाबा हो गए, कहेंगे वाह जी वाह, इन्होंने तो कमाल ही कर देता है, हमने सारी लड़ाइयां रुकवा दी हैं और हमारी अपनी लड़ाई नहीं रुक रही, वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरों की लड़ाइयां हम रुकवा देते हैं। इस किस्म का क्रेडिट हम लेने ही वाले थे कि जी अब एक बार फिर जो है वो कतर की तारीफ शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप भी कतर का नाम ले रहे हैं, बाकी सब जगह भी कतर 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 हो रहा है। पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जा रहा है। इसको लेकर भी यकीनन कई तरह की बातें की जा रही है। एक वीडियो देखते हैं जो कि अब्दुल बासित साहब की है, जो कि हाई कमिश्नर भी रहे हैं भारत में, और जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं और फिर बात करते हैं। अब जब भी ये जेनीवा में शायद अगले हफ्ते हो ही जाए तकरीब MOU की, जिसमें शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल वगैरह, तुर्की से लोग, फॉरेन मिनिस्टर या और भी, कतर, सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, जॉर्डन, इन तमाम ममालिक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद होंगे, लगता तो यही है। तो अब उसको नाम क्या देते हैं, क्या वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होता है, ये भी एक मुश्किल नहीं लगता है। तो मुश्किल, लेकिन काम तो सारा हमने किया नहीं। वो आखिरी वक्त में कतर ने आके थोड़ा बहुत जम मारी अंदर, लेकिन जो स्पेड वर्क है, सारी कहानी तो हमने की। तो मुनासिब तो यही है कि उसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कह दें।